सबसे ज्यादा प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में कला और संस्कृति से पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं सांस्कृतिक योगदान के ऊपर। जहां कभी आप देखिए, एक हम आपको ये एक्सेप्शनल केसेस बताते हैं। देखिए सिलेबस में आपके मेंशन किया है कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला। आपसे राजनीति पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। आप 15 साल का पेपर उठाकर देखिए, राजनीति पर प्रश्न आपको कला और संस्कृति, जो प्राचीन मध्यकालीन भारत है उसकी राजनीति पर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म पर आए, सामान्यतः आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। आप 2 उदाहरण मुझे बता सकते हैं कि वैदिक काल में तो पूछा गया है, दूसरा आप उदाहरण मुझे बता सकते हैं कि संगम काल में तो पूछा गया है। इन्हीं दोनों कालों में आपको प्रश्न देखने मिलेगा कि किस तरह की अर्थव्यवस्था है, किस तरह का समाज है। अब ये 2 काल ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी के लिए हम बहुत बड़े स्तर पर निर्भर रहते हैं साहित्य पर। तो टेक्निकली वो प्रश्न जोड़कर पूछा गया हमसे साहित्य पर कि संगम साहित्य में किस तरह से बताया गया है समाज के बारे में, किस तरह की बात कही गई है अर्थव्यवस्था के बारे में। वही चीज़ हमारा वैदिक काल के ऊपर भी लागू होता है। जो साहित्य में लिखा है अर्थव्यवस्था के बारे में या समाज के बारे में, हम उन्हीं चीज़ों को बड़े स्तर पर जानते हैं। तो जो प्रश्न पूछा भी गया अर्थव्यवस्था और समाज पर, वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली पूछा गया। किस लेंस से? साहित्य के लेंस से। एक प्रश्न अगर आपको ध्यान हो, आपने देखा हो PYQ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि मध्यकालीन मंदिरों की दीवारों पर सामाजिक जीवन का अंकन कैसे मिलता है। सामाजिक जीवन पर प्रश्न पूछा, लेकिन किस संदर्भ में पूछा? वास्तुकला। कि मंदिर है, मंदिर की दीवार पर जो उन्होंने बनाई हैं मूर्तियां, उन मूर्तियों में सामाजिक जीवन दिखता है क्या? अगर दिखता है तो कैसा दिखता है? तो आपको ये अपना पूरा नज़रिया ऐसे रखना पड़ेगा कि जब हम पढ़ रहे हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा फोकस होना चाहिए कला के ऊपर और संस्कृति के ऊपर, और भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है, आप 4 लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, अरे तुमने इस युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा, इसका सेनापति कौन है तुमने ये नहीं पढ़ा, इसकी पत्नी कौन है, बेटा कौन है तुमने ये नहीं पढ़ा। और बहुत बार हमको फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमको लगता है अरे कुछ छूट रहा है क्या। और ये एग्ज़ाम का जो पूरा नेचर है वो इतना अनसर्टेन है कि डर बहुत जायज़ है, डर लगता है, लेकिन वहाँ हमको लॉजिक लेकर के आना। और ये ज़िंदगी में कहीं पर भी लागू होता है। जब हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो हमको ये चीज़ देखना चाहिए कि वो डर क्या हमारा रैशनल है, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है, या वो चीज़ें इलॉजिकल हैं जो हमको परेशान कर रही हैं। जब हम लॉजिक नहीं लगाते हैं तो डर बढ़ता चला जाता है, फिर वो छोटे से शुरू होगी कोई बात और हमारा पूरा पूरा दिन खराब हो सकता है उसमें। तो हमको वहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है? जब कोई हमसे ऐसे चीज़ें कह रहा है कि तुमको सेनापति के बारे में नहीं पता, आप सिंपली उनसे भी पूछिए और खुद से, उनसे ज़्यादा खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या सेनापति के बारे में यूपीएससी पूछता है, क्या कभी पूछेगा? अगर 50 साल में एक प्रश्न उसने पूछ दिया तो क्या मुझे इतना अपना दिमाग और वक्त खपाना चाहिए कि मैं हर राजा के सेनापति का नाम बैठ करके रटूं? तो ये चीज़ें आपको फिर समझ में आएंगी कि इरैशनल हैं, इलॉजिकल हैं, जिन चीज़ों के पीछे आप खुद को परेशान कर रहे हैं।